हाय फ्रेंड्स। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे घातांक। तो हम लोग देख चुके थे, नंबर सिस्टम खत्म कर चुके थे, फ्रैक्शन भिन्न खत्म कर चुके थे हम लोग। आज देखेंगे घातांक। ठीक है। झारखंड टेट में घातांक दिवस में है, तो आज घातांक देखते हैं। ठीक है। ये घातांक। ठीक है। घातांक किसको कहते हैं, आज हम लोग जानेंगे। रूल्स, क्वेश्चन किस टाइप के आता है ना झारखंड टेट में। बस उतना ही तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे नहीं। झारखंड टेट टेट जहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ही ख़त्म कर दें, ताकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है। तो घातांक, हम लोग कोई संख्या लिए, 4 का पावर 5, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4 का पावर मतलब 5 है, तो 4 5 बार गुना होगा अपने आप से। गुना गुना गुना, मतलब 5 टाइम्स अपने आप से गुना होगा। 4 4 का पावर 5 है, तो 5 बार गुना होगा अपने आप से। ठीक है। इसका मतलब हुआ। ठीक है। 4 का पावर 5, इसको हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है। पावर वाला को घात बोलते हैं, और ये 4 को हम लोग बेस मतलब आधार बोलते हैं। ठीक है। अब बात रहा घातांक। घातांक किसको कहते हैं। हाँ, मोटा मोटी हम लोग घात को ही घातांक बोलते हैं। घातांक का है घातांक, अगर घात, जो 5 घात दिया है, अगर घात 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा। घात मतलब घात हमेशा 1 अधिक। ठीक है। घात हमेशा 1 से अधिक रहेगा, तो घातांक हो गया। और करनी, जो हम लोग को करनी पढ़ना नहीं है। ठीक है। करनी घात हमेशा 1 से कम, करनी में घात हमेशा 1 से कम रहेगा। ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। घात का कुछ रूल है, और रूल हम लोग नियम पढ़ते हैं। ठीक है। घात मतलब समझ गए, घातांक मतलब समझ गए। ठीक है। 1 से करनी मतलब 1/2 रहेगा पावर में, 1/3 रहेगा पावर में। ये सब 1 से कम आता है, जो करनी में पढ़ना पड़ता है, जो हम लोग को करनी पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो हम लोग घातांक का रूल देखते हैं। ठीक है। रूल, घातांक का नियम, पहला नियम देखते हैं हम लोग। पहला नियम, पावर m गुना पावर n बराबर a की पावर m+n। इसका मतलब क्या, अगर गुना में रहे, बेस समान रहे, तब आधार a गुना a, ये हो गया बेस, पावर में m n। ठीक है। तो a के पावर में m+n जुड़ जाएगा। ठीक है। a का पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m+n। अगर यदि गुना में रहे, आधार से m रहे, तो पावर उसका जुड़ जाएगा। ठीक है। इसे m+n हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 के पावर 5 टू 3 के पावर 6, बेस बराबर है 3 गुना 3, ये भी बेस, दोनों में बेस बराबर है 3 3।
तो इसका पावर में जो है 5 और 6 वो आपस में जुड़ जाएगा पावर में, ठीक है। 3 का पावर 5 + 6, 3 का पावर टोटल। आगे समझ में ये नियम, अगर गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, ठीक है, बेस समान रहना चाहिए। दूसरा नियम, दूसरा नियम, A के पावर m भागा A के पावर n बराबर, ये गुना में हम लोग देख लिए, ठीक है। हम लोग अब भागा में देखते हैं। भागा में नियम है क्या, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा, ठीक है। A के पावर m - n, ये दूसरा नियम है, ठीक है। दूसरा नियम, ये सब रूल याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने से फंसे नहीं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 7 के पावर 5 भागा 1 के पावर 3, बेस बराबर है 7 7 तो पावर आपस में घट जाएगा, यही बताएं। तो 7 का पावर 5 5 + 3 तो बराबर 7 का पावर 2। एग्जाम्पल से सब स्पष्ट हो जा रहा है ना। तो पहला नियम देखें, गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, भागा में रहेगा तो पावर घट जाएगा। और अगला देखते हैं, तीसरा नियम। तीसरा तीसरा रूल देखते हैं, A के पावर ब्रैकेट पावर n, इस टाइप के रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा पावर तो आपस में पावर गुना हो जाएगा, जैसे A के पावर m × n हो जाएगा, n हो जाएगा। तीसरा नियम है, A के पावर m ब्रैकेट पावर n तो बराबर आपस में पावर गुना हो जाएगा A के पावर mn, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 3 के पावर 2 ब्रैकेट 3, इसका क्या होगा, वापस में आपस में पावर गुना हो जाएगा। 3 के पावर 2 × 3 जाएगा 6, 3 के पावर 6, ठीक है। ये हो गया तीसरा नियम, ठीक है। चौथा नियम, चौथा नियम, A के पावर = 1, क्या मतलब, ए के पावर A के पावर 0 = 1, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक के जगह कोई भी संख्या रखी, जीरो छोड़ के, तब A = 0, ठीक है। कोई भी इस जीरो छोड़ के एक के जगह में कोई भी संख्या रखे, उसका पावर 0 कर देने पर संख्या का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे 3 के पावर 0, 456 चाहे किसी भी संख्या जीरो छोड़ के की संख्या पावर 0 रख देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 रख देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, बस खाली ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 के पावर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये चौथा नियम है। अगला,
पाँच। पांचवा रूल क्या बोलता है कि ए टू बी टू सी टू डी पावर एम है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी के पावर एम है। तो जो पावर है ना, सब में बढ़ जाएगा। जैसे ए के पावर एम हो जाएगा, बी के पावर एम हो जाएगा, के पावर एम हो जाएगा, डी के पावर एम। ये पांचवा रूल है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी डी ब्रैकेट में सभी का पावर एम है, पर्सनली सबका पावर एम सभी में आ जाएगा। ठीक है, ये पांचवा नियम है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। 3 गुना 6 7 पावर 3। ठीक है, चारों के पावर 3 है, सब गुना में है तो सबका बढ़ जाएगा। 3 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा, 6 के पावर 3 हो जाएगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा। सभी में पावर आ गया। ठीक है, ये पांचवा नियम हो गया। अब छठा देखते हैं हम लोग। छठा नियम ये ठीक है, बी सी इंटू डी बटे में पावर एम। सेम इसी टाइप का है, सब में बढ़ जाएगा एम। तो ए के पावर एम हो जाएगा, बी के पावर एम हो जाएगा, बटा सी के पावर एम हो जाएगा, डी के पावर एम हो जाएगा। ये रहा छठा। एग्जाम्पल देखने का जरूरत नहीं, सब में बता जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सातवां क्या बोलता है, ए के पावर माइनस एम। तो हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 1 बटा ए के पावर एम लिखेंगे। ठीक है, के पावर माइनस एम है तो ई माइनस को हटाएंगे, हटेगा तो ई उल्टा साइड हो जाएगा, तो 1 बटा एम हो जाएगा। ठीक है, उलट जाता है, माइनस हटाएंगे तो उलट देते हैं। ठीक है, ए को नीचे कर दिया, पावर एम कर दिया, हट गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 3 के पावर 5, तो ये माइनस को हटाएंगे, कैसे होगा, 1/3 करेंगे, पावर। ठीक है, माइनस हट गया, पलट दिए 3 को, नीचे कर दिए, बस भी हट जाएगा। ठीक है, और एक नियम आठवां देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप का है, ए बाय बी के पावर माइनस एम। ठीक है, माइनस एम को हटाएंगे, उलट देंगे दोनों को आपस वापस में, तो बी ऊपर चल जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, और पावर दोनों में आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, पलट दिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/5 पावर -2। ठीक है, ठीक है, माइनस को हटाएंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 नीचे, और दोनों में प्लस हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा हो गया। अब थोड़ा सा एक कोड जान लेते हैं। एक के पावर, सॉरी, √a। √a को हम लोग के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ए रूट हटा, पावर 1/2, रूट मतलब 1/2 पावर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, रूट जहाँ देखेंगे उसका वैल्यू, उसका पावर में 1/2 बैठाएंगे। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 into 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, वैल्यू क्या होगा? तो बताए थे, पहला रूल बताए थे, बेस बराबर है, गुना में है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 के पावर 3 प्लस प्लस 1, तो 3 के पावर 3 तो 5 और 1 6, 3 के पावर 6। ठीक है, आ रहा है समझ में? पहला नियम था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। पावर 7 3, इसका क्या मान ठीक है, भागा में बेस समान है, बताए थे भागा में रहेगा तो समान रहेगा तो पावर आप आपस में घटेगा। 7 के पावर 5 माइनस 7 माइनस 2, पावर 5 बचा, गुना बच रहे 3। अब आ गया पहला रूल, 7 के पावर 5, 7 के पावर 5 गुना 7 के पावर 3, गुना में है, तो गुना में है, बेस बराबर है, पावर वापस में जाएगा। 7 के पावर 5 प्लस 3 पावर 8 आ रहा है आगे समझ में? देखते हैं अब क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? 7 का पावर, पहला क्वेश्चन है 7 का पावर 5, 5 का 7 गुना 5 के पावर भागा 5 के पावर। ठीक है, तो आपस में गुना में है, इस बराबर है, 5 5 है तो ये जाएगा। ठीक है, 5 का पावर हो जाएगा 11, भागा 5 के पावर, अब भागा में आया, बेस बराबर है तो आपस में घट जाएगा। 5 के पावर 11 में से 8 गया 3, 5 पर गुना करेंगे 5, 5 5 25 25 25। ठीक है, ऑप्शन सी। 5 के पावर 3 आए, पर 5 को गुना करेंगे 5 5 25 25 बचे तो 25, सर तो आएगा वो 125 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 के पावर -2 है, 2 के पावर -2 है, प्लस 2 है। ठीक है, इसका मान निकालने बताए थे, माइनस को हटाएंगे तो ये कर देंगे, 2 करें, पावर 2 कर दिए। ठीक है, प्लस 2 के पावर 2 माइनस रहे, ब्रैकेट के ऊपर पावर में अगर धन संख्या रहे तो अपने आप को प्लस बना देता है। ठीक है, 2 के पावर 2 है तो 4, क्या आ जाएगा? बटा 4 4, इसी हम लेंगे, 4 चौका 4, 4 ऑप्शन कौन सा है? 4/4 ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 36 के पावर/4 का मान निकाल। ठीक है, 36 ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे हम? 36 को हम लोग 6 के स्क्वायर, 6 के पावर 2, तो यहाँ पे जो पहले से है पावर का पावर आ गया, ना बोले थे, कट जाएगा,
4 पावर में 6 के पावर एक बताए थे, 1/2 जहाँ रहेगा उसको लिख सकते हैं जगह 6 के पावर 6 के ऊपर, तो रूट 6 आंसर ऑप्शन। ठीक है, सी आ गया। सब रूल के अनुसार ही क्वेश्चन बन रहा है, रूल देख लीजिए, याद रखना ही पड़ेगा आपका क्वेश्चन। 8 के पावर 1/3 रूट दिख रहा है, पावर में 1/2 बैठाएंगे। ठीक है, के पावर 1/3। ठीक है, तो 8 को भी हम तोड़ सकते हैं, 2 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 8 को हम 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2। ठीक है, हमें एक 3 पावर आपस में गुना हो जाता बताए थे, तो ये 3 और पावर में कट 2 बटा 2 को हम क्या बताए थे, इसके जगह रूट लगा सकते हैं, √2। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 के पावर 1/4 गुना 125 पावर 0.25 का मान क्या होगा। पावर 1/4 पावर 0, तो पहले पावर को हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, पावर में पॉइंट 0 हटाएंगे, तो 0 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 25। ठीक, आ गया 5 पावर 1 25 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख, 5 बजे 25 25 25 25 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ बचा था 1/4 पावर में है, तो गुना होगा अपने आप में। ठीक है, बेस बराबर हो गया 5 और 5। ठीक है, तो 5 के पावर 1/4 प्लस 3/4 पावर में जुट जाएगा, 5 के पावर एलसीएम 4 लिए, 3 और 1 4, 4 4 कट गया, तो 5 के पावर 1 बराबर 5। ठीक है, सर बी समझ में आ गया, ये लो आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 1/216 पावर 2/3 भागा 1/27 के पावर 4/3 का मान क्या होगा। ठीक है, बटा 16 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब है। ठीक है, 6 के पावर 3, 6 के पावर 3, और यहाँ पे पावर में 2/3 है 100। ठीक है, भागा में, भागा को गुना में बदलेंगे, जो है ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना में बदल देते हैं, 27 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो कितना लिखने की जरूरत नहीं, इसका पावर में 4 बटा, ठीक है 3, और ये 3 कट गया, 6 के पावर बच गया, 3 3 9 3 27, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 हो जाएगा 4/3 से 3 बच गया, बटा 36। हाँ, 3 3 के पावर 4 बच गया, 3 3 9 27 3 81 80। अब इसको भागा देंगे 9 से, 80 36, तो बराबर बटा 4 आंसर। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है? अच्छे से समझ में आता होगा, है ना। सेम इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेटेड। ठीक है, ज़्यादा या तो पूछेगा ना वो आए, तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, का मान निकाले। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं, 5 इसका जहाँ बोले का मतलब एक और लिख दिए,
ठीक है, 5, ठीक है, दिए के एक, ठीक है। अब इसको 5 5 5 से बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा। 5 के पावर है यहाँ पे 3, 4 4 और 4.5, 5 का पावर 4.5 हो गया। तो यहाँ 5 के पावर 3/2, ठीक है, बराबर 5 के पावर 1 2, ऊपर जाएगा घट जाएगा, 5 के पावर 4.5 में 1.5 गया, बच गया 3, 5 के पावर 3 बराबर 5 के पावर +2। इसको पावर बेस बराबर है तो पावर जोड़ 5 आ गया, फिर 5 के और ऊपर चल गया, इस बराबर है ऊपर चल गया, 3 बच गया 2, ठीक है। अब बेस बराबर है, बेस बराबर है, पावर भी बराबर होता है, पावर इसका 3 बराबर 2, तो एक वैल्यू निकल आ गया, तो घट जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है सर, ठीक है। पावर 2, 7 का पावर 8 आगा में 343 पावर 3 बराबर 7 के पावर एक्स में एक्स का मान, ठीक है। तो हम लोग बेस सबका बराबर करेंगे, बेस बराबर करेंगे, पावर अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। 7 का एक्सपायर लिख 7 का पावर 2 करते हैं, पावर में 2 है, 7 के पावर 8 भागा में है 7 सत्ते 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, 343 को 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 ऊपर में 3 3 9, 3 × 3, 7 का पावर 3 43 को 7 के पावर 3 लिख दी, ठीक है, पावर 3 था, 3 यहाँ पे गुना चल गया, ठीक है, बराबर 7 का पावर एक्स यहाँ बच गया, इस बराबर हो गया 7 7 4 4 और 8 12, 7 के पावर 12 और चल जाएगा ऊपर, इसमें 9 बराबर 7 के पावर एक्स, ठीक है, 7 के पावर 3 बच गया बराबर 7 के पावर बच गया, ठीक है। बेस बराबर 7 7 बराबर बराबर 3, ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 7 का पावर 2 कर दिए, 49 को 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर 2 था उसको गुना में चल गया, ठीक है, 7 का पावर के साथ 343 को 7 के पावर 3 कर दिए, 7 7 49 7 343, इस तरह लिख सकते हैं, 7 के पावर पावर में 3 था वो गुना में 3 3 9, और में चल जाए तो घट जाएगा 4 और 8 12, 12 में से 3 बच गया, बेस बराबर हो गया, बेस बराबर है, पावर भी बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही रूट आ गया, पावर जैसे हम रूट बोले थे 1/2 लिख पावर में, और में 5 है पावर, ठीक है, इस बराबर करना है हम लोग, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बेस बराबर हो तो पावर भी अपना बराबर हो जाएगा, 3 का पावर 1/5, ठीक है। अब 9 लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 2, और पहले से ये 2 है 100, ठीक है, 3 के पावर 3 3 9 बराबर 3 के पावर, फिर इस 3 के पावर 2, इसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, ठीक है। अब 20 बराबर हो गया, पावर इक्वल यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3
प्लस आधा यहाँ। ठीक। अब बेस बराबर पावर भी बराबर बटा बराबर 3/2। 5 4 बराबर 3 बराबर में है। ठीक है। 13/3। 3 इधर आएगा, बचेगा बराबर बटा बराबर 5। ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, है कि बहुत दिनों छूट गया पढ़ा है। ठीक है। साल से 12 15 साल से छूटा। डेट बहुत याद हो रहा है एग्जाम, लाइन बाय लाइन बता रहे ताकि किसी को दिक्कत। ठीक है। इसे तो बता सकते थे लेकिन नहीं। पे सभी तरह का स्टूडेंट पे टीचर्स है, 3 से शायद छूट गया, देख के चलना पड़े इसलिए थोड़ा सा स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड में ठीक है। सबको लेके चलना पड़ता है। 60 के पावर 3 के पावर क्या बताए थे, किसी के पावर वैल्यू 1 किसने दिया है बराबर है। ठीक। तो हम 64 को लिख सकते हैं ताकि ये केवल काट सके। इसका पावर 3 करें आ जाएगा। 64 4 का पावर 3 करेंगे 64। ठीक है। 4 का पावर 3 3 पैसे। ठीक है। इसमें चले आएंगे, इसमें भाग 1 है सीधा। ठीक है। 8 के पावर 0 1 3 काट दी, 4 के पावर 2 4 के पावर 4 चौका 16 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2। 4 का 4 का 2। ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन फिर सेम को पावर 0 संख्या हो गया, इसका भी वैल्यू इसके पावर 7 के, इसका पावर 0 है, इसके पावर 7। ठीक है। 5 के पावर 7 7 हो गया तो 3 - 1 और घट जाएगा तो 7 के 2। ऑप्शन कहाँ से आया वो तो समझ आ गया होगा। किसी के पावर 0 वैल्यू 1। ठीक है। 5 के पावर 7 यहाँ बचा, 7 यहाँ बचा था तो ऊपर जाएगा, आगा में 7 के पावर 2। ठीक है। अस्सी के पावर का मान ज्ञात करें। ठीक है। 80 को हम 4 देंगे कि 4 कट जाएगा। 80 को 3 के पावर 4 लिख, 3 के पावर 4 लिख, 3 तिया 9, 3 27 तिया 1। ठीक है। 3/4, 4 कट गया, 3 3 3 3 9। ऑप्शन तो नहीं दी पे 27 कर देते हैं। ठीक है। 80 को लिख सकते हैं 3 27 तिया 81 तो ठीक है। 3 के 4 लिख, ठीक है 3 के 5
पावर पे तीन बचा, 4 कट गया 3 के पावर 3 को 27 या 7। ठीक है, ऑप्शन सी। पावर में 4 के पावर 9 हो जाएगा, 4 का पावर 4 का पावर बचे। ठीक है, तो भागा में बेस बराबर है, भागा में है। ठीक है, घट जाएगा 4 के पावर 25 के पावर 9 में से 25 जाए में आए। ठीक है, क्या छोटा है, इससे 25 जाए तो -16 कर, 16 4 के पावर 20। ठीक है, फिर से यहाँ पे बेस बराबर हो गया, पावर फिर जुट जाएगा, 4 के पावर -16 20। तो इसमें से 16 गया, के पावर बच जाएगा 4 के पावर 4। 4 गुना 4 गुना 4 चौका 64 चौका 56। ठीक, आगे समझ में, माइनस प्लस समझ में होगा। भाग में तो घटेगा, ऊपर जाए तो ये घटेगा ना, इससे घटेगा, छोटा हो जाएगा 25, तो माइनस में घटेगा, इससे 25 16। ठीक है, बेस बराबर हो गया, 4 4 बेस बराबर हो गया, पावर जुट जाएगा 16 20। इसमें से -16 के पावर 4 के 4, 4 को 4 156। ऑप्शन सी का क्वेश्चन। पावर 5 भागा 2, पावर 5 गुना 5 का मान। ठीक है, भागा में पावर घटेगा, 5 से 8 तो घटेगा नहीं, इसमें चल जाएगा पावर 3। पावर में जो से 5, इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 5 है, 5 2 के उलट दिए माइनस। ठीक है, क्या करेंगे, पावर 15 भागा, इस बराबर हो गया 2 के, तो फिर जाएगा ऊपर, घटेगा, जाएगा पावर -15 5 नहीं देंगे, बटा 20। ठीक है, सन समझ में, -15 आके तो था वो, इसमें आ गया पावर। ठीक है, अब चल जाएगा ऊपर, हट जाएगा, -15 में माइनस हटा दिए, कि ऑप्शन में माइनस तो है था नहीं, और तो 2 ये कर दी, हट सन पी। ठीक, नहीं समझ में आ गया, फिर से एक बार बैक कर ली। ठीक है, क्वेश्चन बराबर है, पावर बराबर 3/5 3/5, तो 3 6। ठीक है, +1। ठीक, यही होगा, प्लस माइनस माइनस 3 6 -1 होगा। अब बच गया 3 में से 3 -3 बचा, इधर आ जाएगा 3 +1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, -3 माइनस बच गया 2x बराबर वैल्यू, वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, सी इस बराबर है, गुना पावर जुड़ी। ठीक है, सब बराबर कर दिए पावर को, पूछ रहे हो सॉल्व कर दिए। ठीक है, 8 के पावर x बराबर 4 है, तो 2x 1 का 3 के +1 क्या होगा, देंगे
का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, बेस बराबर करते हैं। ठीक है, 8 के पावर x प्लस 1 64, 64 को हम लिख सकते हैं 8 के रूप में, 8 के पावर 8, 8 की ठीक 64, 8 8 बराबर हो, बेस बराबर हो, बराबर कर देते हैं प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, हो जाएगा 1 निकला। अब वैल्यू यहाँ 3 के पावर 1, 3 3 3 27, 27। ठीक है, हम लाइन बता दे रहे ताकि सब समझ में आए। ठीक है, बनाने आ रहा है वो थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, प्रैक्टिस करते करते अपने आप शॉर्ट बना लीजिए। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत दिनों से जो जेटेट की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन से छूटा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। बेस बराबर सब में दिख रहे थे एक समान निकाल। ठीक है, तो बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, इसके पावर 5.5 प्लस एक्स बराबर पावर 12। बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, 5.5 प्लस एक्स बराबर 12। तो एक्स बराबर 12 5.5, तो बच गया 5, 12 में से 5 गया 6, 6.5, ऑप्शन सी। ठीक है, बेस बराबर इक्वल कर देना पावर को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 के पावर 2.3, 2 के पावर 2.3 गुना 8 के पावर 0.7 का मान याद करने को। तो कैसे करेंगे, फिर से बेस बराबर करना पड़ेगा। तो 2 के रूप में बेस बनाते, 2, 2 के पावर 2, 4 को लिखते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और यहाँ पे 2 था, 4 को लिखे 2.3 गुना 2.3 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 1.7, 1 पॉइंट। ठीक है, तो पावर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.6 गुना 3, तो भाई गुना हो जाएगा पावर अपने वापस में। ठीक है, पावर के पावर गुना हो जाएगा 17 या 51, 5.1। ठीक है, अब बेस बराबर हो गया 2 2 2, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, गुना में 4.6 2 के पावर प्लस 2 के पावर 2.3 प्लस 5.1, तो हो जाएगा 2 के पावर, तो ठीक, एक बच गया तो 6, 2 के पास 2 के पावर 12, तो 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, होगा नहीं, 128 होगा नहीं, 256 512 भी नहीं होगा, लास्ट में 2 के पावर 12 40 96 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 64 तो होगा नहीं, 512 नहीं होगा, 128 नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा गुना करते करते। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन, क्वेश्चन सारा का सारा खत्म हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग, वर्ग, वर्गमूल देखेंगे, खंड, खंडमूल, तो झारखंड टेट के सिलेबस में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके बाय।